मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है, बट यहाँ से व्यू ये बन रहा है कि स्टॉक और भी नीचे खिसकेगा, 2550 2540 तक की डाउनसाइड आते हुए दिख सकती है में। और उससे पहले अगर आप देखें, ये एशियन पेंट्स को बाजार ने बहुत बुरी तरह पनिश किया था, और वही कुछ पिडिलाइट के साथ होता हुआ एक ये बहुत बड़ा छोटा मोटा डिप नहीं, याद रखिएगा। जो अभी शैली ने बताया ना, यहाँ पर कहाँ मार्जिन आपके अगर आप देखें 27% की ट्रैजेक्टरी में थे, 27.99, 28%, 19.36%। आई मीन इट्स ह्यूज डिप आपकी स्क्रीन पे 1.5 रुपये, एंड इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे पिडिलाइट का। मयूरेश जी, बस कुछ अगर आप देखें तो शब्दों में टिप्पणी कीजिएगा। ये जो नंबर्स की फिगर है आपके बॉटम लाइन की और मार्जिन की, आपको भी डिप्रेस करती हुई? नहीं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी वीरू जी, तो ऐसे नहीं है कि आई थिंक जो मार्जिन पे एक दबाव है, विनाइल एसीटेट मोनोमर जो वैम प्राइसेस है, जो इनपुट मटेरियल है, इसकी प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ी थी, तो इसके वजह से थोड़ा दबाव जरूर आया है। बट आई थिंक मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक, आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस रहा है और जो आउटलुक है रियल एस्टेट लेके, लीडरशिप लेके एग्रेसिव में, ये अगले कुछ तिमाही या वर्षों तक बरकरार रहेगा, क्योंकि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये ला रहे हैं ये आई थिंक बहुत शानदार है। और दूसरा, आई थिंक कॉनकॉल की राह डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक कॉनकॉल में जो डिटेल्स उभर के आते हैं मैनेजमेंट आउटलुक का लेके, ये सिर्फ तिमाही के लिए नहीं, अगले कुछ तिमाहियों के लिए, इकोनॉमी और सेक्टर और खुद के स्टॉक के लिए आई थिंक ये बहुत फर्क पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री। तो मुझे लगता है आई थिंक इमीडिएट रिएक्शन है, जैसे पालवे जी कह रहे थे, बट कॉनकॉल की राह देखे आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स मुझे लगता है डेफिनेटली कॉनकॉल से आ सकते हैं। जी, इस मायूसी के दौर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट अपने साथ लेकर आपको आता हुआ दिखेगा। अगर आपके सामने 700 बेसिस पॉइंट का करेक्शन हुआ है एबिटा मार्जिन में, तो वो वाकई एक चिंता का विषय है। लेकिन आज का दिन जो है वो है बैंक निफ्टी के नाम रेंज, और 3 काउंटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, साथ ही साथ निफ्टी की मदद करता हुआ मारुति। और एक और चीज़ है शैली, जो सुबह इफेक्ट देख रहे थे, प्लीज वो सुबह वाली बाहर लिखे आइएगा बैंक निफ्टी की, समझ लीजिएगा। जो मैं 2 बजे कह रहा था ना आपको, कि अगर बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर थोड़ी देर टिकता है तो आपको एक और स्विंग देके जाएगा 90 मिनटों में। क्यों? वो था कॉल राइटर्स का जूम, जहां पे सबसे बड़ा वो कॉल राइटर बैठा था जिसने कल अगर आप देखें पोजीशन ली थी मंथली एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से, तो वो उसके ऊपर अगर आप देखें ट्रेवल करता हुआ। राजेश पालवे जी, अभी कोई बैंक निफ्टी का ऑप्शन पकड़ना तो अगर आप देखें दिक्कत होगी, क्योंकि आप एक कॉल राइटर को कहीं ना कहीं परोस देंगे मुनाफा। लेकिन आपको लगता क्या है इस वक्त बैंक निफ्टी का स्विंग कहां तक ले जाएगा? और एक बताइएगा बात कि एक्सिस बैंक और कोटक बैंक और एसबीआई और साथ ही साथ अगर आप देखें इंडसइंड बैंक, इनमें से कोई कॉल ऑप्शन फरवरी का जो आपको इंप्रेस कर रहा है वो कौन सा होगा? तो देखिए, बैंक निफ्टी तो 37,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि अपसाइड में मोमेंटम अगर ये इसके ऊपर ही रहा तो यहाँ से 37,900 की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अकाउंट परफॉर्मेंस बना हुआ है, और सारी बैंकिंग स्टॉक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक में आज एक लीडिंग पोजीशन आते हुए दिख रही। प्राइवेट बैंक्स में तो ऑलरेडी एक मूवमेंट बना हुआ है। एक्सिस पे हालांकि मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडसइंड बैंक, जो कि मैंने शो की शुरुआत में जिस पे बाय करने की सलाह दी थी, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक की पोजीशनिंग भी काफी अच्छी लग रही है। जिस तरीके से स्टॉक में एक रिकवरी बनी लोअर साइड से, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 915 920 तक की जगह आते हुए दिख सकती है। तो इंडसइंड बैंक का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज का बाय किया जा सकता है। 900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 38 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इंडसइंड बैंक में जो हम यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉल के टारगेट आना चाहिए करीब 48 रुपीज से 52 तक के। यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इस कॉल ऑप्शन को बाय करने का, वो होगा करीब 33 रुपए के आसपास। तो इंडसइंड की 900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने